वालेकुम नाज़रीन, आज की नई वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत है। आज की वीडियो इंतहाई दिलचस्प और उसमें चूँकि पूरी जो इस वक्त मीडिया हाउसेस और जो मुख्तलिफ जो इंटरनेशनल मीडिया है, सोशल मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया हो या केबल मीडिया हो या सैटेलाइट मीडिया हो, तो आप ये देख सकते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बॉर्डर पर जो रात 10:30 बजे से शुरू होने वाला अफ़गानिस्तान की तरफ से हमला, ये गैर एलानिया और रात की तारीकी में फ़ायदा उठाकर जो अफ़गानियों ने ये काम किया है, उसकी मिसाल नहीं मिलती। यानी पाकिस्तान ने 30 से 40 लाख अफ़गानियों को मेहमान बनाए रखा और उनकी नस्लों को न सिर्फ पाला-पोसा बल्कि अपना लुक़मा काट के उनके मुँह में दिया और अपने बच्चों को और अपनी तरक्की को पाकिस्तान ने दाँव पे लगा दिया। दुनिया की सबसे बड़ी जो सुपर पावर थी, दूसरी सुपर पावर रशिया के इंटरफेरेंस के बाद भी पाकिस्तान ने सिंस देन उस वक्त से अफ़गानियों को न सिर्फ अपने गले पे लगाए रखा बल्कि अपने कांधों पे बिठाए रखा और वो इंसार और महाजर का जो तसव्वुर था जो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में मदीना में वहाँ पर जो यस्रब में जो कि एक मिसाल उसकी सेट की गई, तो वो उसकी बिल्कुल यहाँ पर एक छोटी सी मिसाल पाकिस्तान ने ना सिर्फ पाकिस्तान, क्योंकि वो एहसान फरामोश वो लोग नहीं है कि हम एहसान जताएं, लेकिन अफ़गानियों ने एहसान फरामोशी का जो एक मिसाल तारीख में की है कि दुनिया में अब लोग शायद एहसान करना ही इसको एक जुर्म और एक नेकी या बुराई समझे, जो कुछ अफ़गानियों ने किया है। कोई उनमें से तो कोई ऐसा हो जो आगे बढ़ के ये कहता, और ये उसका सिला है कि पाकिस्तान पर चढ़ दौड़ो और पाकिस्तान को आप टेररिस्ट जो एक्टिविटीज़ हैं उसमें हिंदुस्तान के साथ मिलकर उसकी प्रॉक्सी बन जाओ। ये कुछ अफ़गानिस्तान ने किया है पिछले 10 से 15 सालों में। उसमें शिद्दत अब आई है जब से ये टीटीपी की टीटी जो तालिबान जो अफ़गान के तालिबान की गवर्नमेंट आई है, निगरान गवर्नमेंट, 3 साल से ये निगरान गवर्नमेंट है और इनको बारहा दफ़ा पाकिस्तान ने सियासी और डिप्लोमेटिक हर फोरम पर जाके समझाया है और इलाकाई जो एक ताल्लुक़ होता है उन तंजीमों के ज़रिए भी समझाया, वाज़ेह पैगाम दिए, सबूत दिए, लेकिन उसके बावजूद अफ़गानिस्तान के कान पर, उन हुक्मरानों के कान पर जूं तक नहीं दी। और हुआ अब ये जो दिलचस्प जो सूरत हाल है, वो इंतहाई दिलचस्प बनी है कि अफ़गानिस्तान के जो वज़ीर ख़ारजा इस वक्त हिंदुस्तान के दौरे पर हैं और वहाँ पर बैठकर न सिर्फ उन्होंने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक जो जॉइंट स्टेटमेंट दी है, वो भी इंतहाई, और उससे पाकिस्तान ने ना सिर्फ मुसरत दिया और उसकी मज़म्मत की गई है। तो इस हमले की भी मज़म्मत होनी चाहिए और करी है। पाकिस्तान तो पूरा पाकिस्तान कर रहा है और पाकिस्तान का पूरी जो आवाम है वो इस वक्त अपनी मुसल्लह अफ़वाज के पीछे खड़े, क्योंकि पाकिस्तान की फ़ौज ने बहुत ही ज़बरदस्त प्रिसाइसिव बड़ा स्ट्रॉन्ग किस्म का जो जवाब दिया है। रात 10:30 बजे से जो अफ़गानियों ने, अफ़गान फोर्सेस ने जो हमला किया था, उस हमले को सुबह 4 बजे तक पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज, पाकिस्तान की प्रोफेशनल ट्रेंड वन ऑफ द बेस्ट आर्मी इन द वर्ल्ड, उन्होंने बेहतरीन तरीके से न सिर्फ इसे रिटेलिएट किया है बल्कि इसे रिस्ट्रेन रखा है। और सुबह से अब तक जो इतलात हैं कि पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान की मुतादिद चेक पोस्ट अलॉन्ग दी बोथ साइड ऑफ द बॉर्डर, उसके हिंदुस्तान अफ़गानिस्तान के अंदर जो पोस्टें हैं उन पर कब्ज़ा कर लिया है। 19 से ज़्यादा पोस्टें जिन पर कब्ज़ा कर लिया है और वहाँ पर मुतादिद अफ़गान फोर्सेस बशमूल ख़वारिज और हिंदुस्तान की जो सहूलत याफ़्ता ख़वारिज हैं, फितनतुल हिंद जो है, वो वहाँ पर जो तालिबान टीटीपी के जो तालिबान हैं वो भी मारे गए हैं, वो भी काम आ गए हैं। और चूँकि पाकिस्तान ने काबुल के अंदर जो स्ट्राइक की थी, वहाँ पर भी अफ़गानिस्तान के जो तालिबान, जो टीटीपी तालिबान के सरबराह वहाँ पर मौजूद थे, तो बड़ा बेहतरीन जो वो काम हुआ वो तो चलो हो गया, लेकिन उसके फ़ौरन बाद जो रात की तारीकी में ये किया गया है, ये अफ़गानियों ने बहुत बड़ी गलती की है और उन्हें ये शायद अंदाज़ा नहीं कि जब भी पाकिस्तान आर्मी को जो भी क़ुव्वत ललकारेगी उसका जो है वो जवाब और सबक। अभी ये बड़ी जो है एक क्लियर कट मैसेज भी आया है कि अफ़गानियों ने ये सिलसिला शुरू किया है तो पाकिस्तान उनको सबक सिखाए। तो ये इस वक्त जो इतलात नहीं है कि 19 से ज़्यादा जो अफ़गान चेक पोस्ट हैं उन पर पाकिस्तान का मुकम्मल कंट्रोल है और पाकिस्तान ने अपने कब्ज़े में ले ली है। अफ़गानियों की तरफ से ये है कि उनके मुतादिद दर्जनों जो अफ़गान फोर्सेस के जो फ़ौजी हैं वो हलाक या ज़ख्मी हुए, भारी तादाद में असला छोड़ दिया, यूनिफॉर्म में पड़ी हुई फुटेज में आप देख सकते हो, सेटेलाइट मुख्तलिफ जो ज़राए हैं वो फुटेज दे रहे हैं, उसमें आप देख सकते हो यूनिफॉर्म पड़ी है, उनके जो इंजर्ड पड़े हैं, सीरियस इंजर्ड जो उनके फोर्सेस के पर्सनल हैं वो पड़े हुए हैं, उनकी डेड बॉडीज़ पड़ी हुई, उनके वेपन पड़े हुए हैं और वहीं पर। और पाकिस्तान की जो आर्मी है उन्होंने, पाक फ़ौज ने ज़बरदस्त जो उनकी हाइड आउट्स थी, उनके जो ट्रेनिंग कैंप्स थे, जो लॉन्चिंग पैड के तौर पर, क्योंकि ये जो अटैक किया गया है ये
مسلسل پاکستان کی جو بہترین ویجیلنٹ، پاکستان کی بہترین حکمت عملی کا بارڈر مینجمنٹ کا نتیجہ ہے کہ وہ خوارج کو، ان تشکیلوں کو پاکستان کے اندر داخل کروانا چاہتے تھے. افغان ان کو فیسیلیٹیٹ بنی ہوئی افغان فورسز، تو براہ راست اب کھل کے سامنے وہ چھپا ہوا دشمن جو بالکل چھپا ہوا تھا بالکل واضح ہو گیا، نظر آ گیا جو کچھ انہوں نے کیا. اور صورتحال وہ سامنے ہے کہ اس وقت بھئی آپ نے جب للکارا تھا تو پھر اپنے زخمیوں کو، اپنے ڈیڈ باڈیز کو بھی تو لے کے جاؤ، اپنا ویپن اور یونیفارم تو پہنو. پھر آپ اتنے دلیر بنتے تو آپ، چونکہ آپ لوگوں نے للکارا تو کھڑے ہو جاؤ، چھپ کے جو لڑتے تھے وہ جسے آپ، وہ جو پراکسیز وار بن کے آپ لڑ رہے تھے، دوسروں کو اہلاکار بن کے آپ لڑتے، چھپ کے آپ لڑائی لڑتے تھے، وہ تو اب براہ راست ایک پروفیشنل آرمی سے آپ کا واسطہ پڑ گیا تو اب لڑو. لیکن صورتحال یہ ہے کہ اب اس وقت جو اطلاعات ہیں، انہوں نے افغان فورسز الحکام کی طرف سے بھی انہوں نے کہا ہے کہ جناب یہ جو بھاری جو کارروائی کی جا رہی ہے اس کو روک دیا جائے، روکا جائے. وہ اب درخواستیں بھی آ رہی، لیکن پاکستان شاید اب نہ رکنے والا، یہ کارروائی جب تک مکمل نہیں ہوتی. ان کے جو بیس، جو ان کے جو انسٹالیشنس ہیں، ان کی ہائیڈ آؤٹس ہیں، ان کے جو کیمپس ہیں، اور وہ جہاں سے وہ فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، آپریٹ کرتے ہیں، ان کو جب تک وہ پاکستان ڈیمالش یا ڈسٹرائے نہیں کر لیتا، کارروائی مکمل نہیں کر لیتا، تب تک پاکستان پیچھے ہٹنے والا نہیں. تو یہ صورتحال ہے. اور چونکہ آپ دیکھیں دنیا میں جو بھی ہے، یہ ایک پیسفل طریقے سے ہم چاہتے ہیں کہ دونوں کے عدم مداخلت کی جو اصول ہے اس پر کاربند کیا جائے، تب کی سلامتی کا احترام کیا جائے. لیکن جب آپ جواب ہمارے پیار اور محبت کا گولی سے دیں گے تو پھر ہمارا ریئیکشن ایز سیم ایز یو ایکسپیکٹنگ. سو یہ ہے صورتحال اس وقت جو تک کی جو اطلاعات ہیں. تو اس وقت کے لیے فی الوقت میں جو ہی ابھی ہم بھی انشاءاللہ نئے ویڈیو میں آپ کو آئندہ اپنے بتائیں گے. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے. پاکستان زندہ باد.